गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। आज की क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास और रीजनिंग की क्लास में आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। जिन्होंने 2 पार्ट कंप्लीट नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनको क्लिक करके पढ़ लेना। आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। वैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज होने वाले हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट्स का अर्थ अल्फ़ाबेट से लिया जा सकता है और उनके द्वारा बने गए कोई प्रॉपर या इम्प्रॉपर वर्ड से हो सकता है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें एक छोटे से क्वेश्चन की कि A, B, C और D, ये 4 अल्फ़ाबेट हैं। इन चारों अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट असंगत है या अलग है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें वरीयता के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखा करो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यानी आपका क्वेश्चन होगा वो स्वर और व्यंजन के बेस पे सॉल्व होगा। स्वर और व्यंजन के बेस पे सॉल्व होगा तो इसका जवाब क्या हो गया? इसका जवाब हो जाएगा ए। क्यों हो गया? क्योंकि आप यही कहोगे कि इन चारों में से ये 3 क्या है? व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है, इसलिए ये अन्य से क्या है? अलग है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे वैसे वैसे इन पे क्वेश्चन भी और तरीके से बनते जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अब हमारे पास 5 और शब्द बने हैं जो अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए हैं। अब इन 5 में से भी आपको अलग बताना है, अलग क्या है। तो यहाँ पे इन 5 में पहले तो बात सिर्फ एकल जो अक्षर था उससे थी। अब एक अक्षर से ज्यादा अक्षरों का पेयर बनके कोई शब्द बन रहा है, उनसे जुड़े हुए बन रहे हैं। तो यहां पर स्वर और व्यंजन का बेस लेते हुए क्वेश्चन को बताएं तो यहां पे प्रायोरिटी बनती है पहली। क्या है? क्वांटिटी ऑफ वोवेल। इसमें क्या होता है? इसमें स्वर की क्वांटिटी के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। यानी अगर आप इनमें कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ वोवेल से अगर आंसर बन रहा है तो वो आंसर मान्य होता है। अब यहां देखिए, इसमें कितने स्वर हैं? 1। 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 और इसमें कितने स्वर हैं? 1 भी नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर क्वांटिटी ऑफ वोवेल के आधार पे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा माई। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इन चारों के अंदर क्या है? एक एक स्वर है और इसमें एक भी स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है क्वांटिटी ऑफ वोवेल के आधार पे देखा गया तो ये लग जाता है। ऐसे में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 1 यू सी आवर। यहां पर भी क्या है? यहां पे
ये 2 स्वर है, इसमें भी 2 स्वर है, इसमें भी 2 स्वर है और इसमें भी 2 स्वर है, लेकिन इसमें एक ही स्वर है। तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वांटिटी ऑफ वोवेल के आधार पे क्वेश्चन के आंसर की प्रायोरिटी बनती है। इसके बाद यदि इससे कोई आंसर नहीं निकल रहा है तब आप कैसे निकालोगे? जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये हम 5 शब्द लिख रहे हैं, IUCORT। सबसे पहली बात यहां देखते हैं, इसमें कितने स्वर हैं? इसमें 2 स्वर है, इसमें भी कितने हैं? 2 स्वर है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 स्वर है और इसमें भी 2 स्वर है। जब सब में 2-2 स्वर हो गए तो क्वांटिटी ऑफ वोवेल से क्वेश्चन का आंसर निकालना हो गया इम्पॉसिबल। अब हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें स्वरों की क्वांटिटी क्या है? सभी की सभी सेम है। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो सेकंड प्रायोरिटी में आंसर लेते हैं पोजीशन ऑफ वोवेल। इसका मतलब क्या होता है? स्वर की जो पोजीशन होती है उससे क्वेश्चन निकलता है। स्वर की पोजीशन के बेस पर क्वेश्चन निकालें तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो स्वर है वो दोनों स्वर पास पास हैं, इसमें भी दोनों पास पास हैं, इसमें भी दोनों पास पास हैं और इसमें भी दोनों पास पास हैं और इसमें दोनों अलग अलग हैं। यानी पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चन देखा गया तो यहाँ पे दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग जा रही है और इनमें जो पोजीशन है वो सेम है। कैसे? कि ये सभी के सभी एक दूसरे के पास पास हैं और वो दोनों पास पास नहीं है। इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर आई आ जाता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वोवेल में एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ाते हैं और हम यहां से आई को हटा देते हैं। और हम यहां लिख देते हैं सी। अब देखो, जब आई को हमने हटाया तो यहां हमने लिख दिया सी। अब यहां पे आप देखिए, इसमें भी 2 स्वर, सबके अंदर 2-2 स्वर आ रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ वोवेल असंभव हो गया। पोजीशन ऑफ वोवेल में हमने देखा स्वरों की स्थिति, तो यहाँ दोनों स्वर पास पास, दोनों स्वर पास पास, पास पास, पास पास, पास पास। ये तो पांचों के अंदर स्वर की जो पोजीशन है वो पास पास बन रही है, लेकिन इसमें स्वर की पोजीशन का एक और अर्थ भी निकलता है। जो हमने पास पास का सेंस देखा वही नहीं, इसके अलावा एक और अर्थ भी निकलता है। क्या निकलता है? देखिए एक बार, इसमें जो स्वर है वो कहाँ है? दोनों स्वर लास्ट में, दोनों स्वर लास्ट में, दोनों स्वर लास्ट में, दोनों स्वर लास्ट में और इसमें दोनों स्वर फर्स्ट में। तो पोजीशन में ये तरीका और लग गया कि इसमें जो स्वर बन रहे हैं, बाकी चारों में जो स्वर हैं दोनों, वो शब्द के अंतिम में आ रहे हैं, जबकि इसमें दोनों स्वर आ रहे हैं वो शब्द के प्रथम में पहले
आ रहे हैं, तो इस आधार पे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया आवर। ये भी पोजीशन के बेस पर ही सोल्व होता है। तो पोजीशन पे बेस पे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों आपने समझ लिया। इसके बाद यदि पोजीशन के आधार पे भी क्वेश्चन ना सोल्व हो पाए, ऐसी स्थिति बन जाए, तब क्या करेंगे? जैसे देखो, इस बार हमने 5 शब्द कुछ अलग शब्द लिखे हैं, ईयर, टी, सी, ईट और यू। इन पांचों की बात करें तो इनमें सब में दो स्वर दो स्वर दो स्वर दो स्वर दो स्वर, ठीक है। तो स्वर के आधार पे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। फिर आते हैं पोजीशन, यानी पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन में दोनों स्वर पास 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 पास, ये भी हो गया। दूसरी पोजीशन में कैसे आए? इसमें दोनों स्वर शुरू में है, इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, इसमें शुरू है, इसमें लास्ट में है। इसका मतलब 2 में शुरू में आ रहे हैं और 3 में लास्ट में आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी उत्तर नहीं निकाला जा सकता। तो अब कैसे करें? जब क्वांटिटी ऑफ वोवेल से आंसर नहीं निकलता, पोजीशन से आंसर नहीं निकलता, तो तीसरा तरीका आप यहां पे यूज करिए, पर्टिकुलर वोवेल। यानी जो समानता आ रही है वो पर्टिकुलर किसी स्वर की समानता बन रही है, ऐसी कंडीशन में उसे अलग बताया जा सकता है जो उसमें नहीं होता है। ईयर में ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है और इसमें ई नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। ये तो रहे स्वर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। इनमें भी कुछ क्वेश्चन एडिशनल आप ले सकते हैं समझने के लिए। तो जहां पे कोई समस्या आपको आती है आप पूछ लेना, हम आपको बताएंगे। अगर क्वेश्चन में आगे की स्थिति में और बढ़े और हम एक स्टेप और आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे माई टू ओन अस बीपी। अब देखो, इस वक्त जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसमें स्वर का आधार नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? देखो, इसमें माई में स्वर नहीं है और बीपी में स्वर नहीं है। ऐसी कंडीशन में स्वर का आधार नहीं लगता। और जब स्वर का आधार किसी क्वेश्चन में नहीं लगता होता है तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोनों अक्षरों के गैपिंग से निकलता है। दोनों में जो गैप होता है ना, दोनों में उस गैप के बेस पर निकलता है। वो कैसे निकलता है? देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये स्थिति ली।
अच्छा, इसमें तो देखो आंसर बन गया। इसमें क्या, इसमें दोनों स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें अकेला स्वर हो गया, तो ये इसका आंसर बन गया। इसको कुछ चेंजेस कर देते हैं, ये ले लो। अब देखो, किसी में भी कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब स्वर और व्यंजन के बेस पे क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता, और जब निकल ही नहीं सकता तब इस क्वेश्चन का आंसर गैपिंग के बेस पर निकाला जाता है। वो कैसे, देखो बी का नंबर कितना है 2 और डी का नंबर कितना है 4, इसका नंबर कितना है 17 और इसका नंबर कितना है 19, इसका नंबर कितना है 14 और इसका नंबर कितना है 16 और इसका नंबर कितना है 18 और इसका नंबर कितना है 20, इसका नंबर कितना है 13 और इसका नंबर कितना है 19। तो गैपिंग के आधार पे देखा तो इसमें 2 का फर्क है +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2 और इसमें भी +2 और इसमें +3। तो इस आधार पे ऑप्शन का उत्तर क्या हो गया, MS हो गया। तो जब भी आप अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तरीका यूज करिए स्वर और व्यंजन के आधार पे, फिर क्वांटिटी ऑफ वोवेल, फिर पोजीशन, फिर पर्टिकुलर वोवेल, और इसके बाद भी क्वेश्चन ना निकलता है तो उसके लिए आप यूज कीजिए गैपिंग का, यानी अक्षरों के बीच का जो गैप होता है उसके आधार पे क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। देखो इस बार हमने एक और क्वेश्चन लिया है, उसमें भी अगर हम देखें तो स्वर और व्यंजन का बेस नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक स्वर है, इसमें एक स्वर है, इसमें एक स्वर है, इन दो में कोई स्वर नहीं है, तो स्वरों के बेस पे नहीं निकलेगा। अब ये गैपिंग के बेस पर निकलता है। जैसे देखो इसका 2 नंबर 4, 7, 11, 24, 20, 15, 13, 5, 7, 10, 13, 25, 21, 18, 16, 20, 16, 13 और 11। गैपिंग देखिए आप इसमें +2, +3 और +4, +2, +5 और +4, +2, +3, यहाँ पे n है, सॉरी, +4, यहाँ पे +2, +3 और +4, यहाँ पे +2, +3 और +4। ये देखिए यहाँ पे सबका तरीका सेम जा रहा है, +2, +3 और +4, लेकिन इसमें तरीका क्या हो गया, अलग हो गया, और इस आधार पे ये आपका अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन पूरा होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो कल फिर उपस्थित होंगे, अपना लास्ट क्लासिफिकेशन होगा नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन के साथ।